और बड़ी खबर की बात करेंगे। महादेव सट्टा केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू के चीफ अमरीश मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। कोलकाता से इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें अर्जुन यादव की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद यह खुलासा हुआ है। बर्खास्त पुलिस कर्मी अर्जुन यादव का पैनल था। इस साल 9 पैनल के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 18 राज्यों में महादेव ऐप का बैंक का अकाउंट है। इंटरनेशनल स्तर पर भी बैंक खातों का संचालन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हाँ, तो ये ग्रुप्स हैं। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में पैनल ओनर, उसका सेकंड इन कमांड जो पैनल ऑपरेट कर रहा हो, जो हिसाब रख रहा हो, और हेडक्वार्टर की 5-6 लोग, यही 8 लोगों की टीम होती है। अब जाहिर सी बात है कि एक पैनल चलाने वाले के पास भी 200 अकाउंट कैसे आते हैं, उसी का मैं आंसर दे रहा था आपको। तो उसके लिए डायनेमिक अलॉटमेंट प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड डायनेमिक अलॉटमेंट प्रोसेस। क्योंकि जब भी एक अकाउंट दिया जाए उसमें ट्रांजैक्शन की जो टाइम लिमिट होती है वो 30 मिनट्स 20 मिनट्स होती है ऑन एन एवरेज, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे अकाउंट मिलेंगे आपको, क्योंकि रोज रोज अकाउंट बदलते रहते हैं, हर एक घंटे अकाउंट बदलते रहते हैं और ट्रांजैक्शन आपका कंटिन्यूअस हो रहा है। अभी लोगों के बीच में कोई मैसेज भी चला है कि जी हाँ, वो मैं बताया था आपको कि पुलिस की सख्ती से, छत्तीसगढ़ पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस की सख्ती से, सेंट्रल एजेंसी की सख्ती से इनको अकाउंट्स मिलने बंद हो गए हैं। उससे बचने के लिए इन लोगों ने क्रिप्टो पे। युगल तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। युगल, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? महादेव सट्टे में बड़े खुलासे की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो आईजी अमरीश मिश्रा है इस पूरे मामले की खुलासा कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि 18 राज्यों में इनके जो संचालन है, अकाउंट है, वो पाए गए हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो बैंक अकाउंट होने का खुलासा हुआ है। और खास बात यही है कि जो महादेव सट्टा ऐप के जो संचालक कर्ता हैं, चूंकि 200 से अधिक अकाउंट को सीज किया गया है, 2 करोड़ की राशि सीज की गई है, तो ऐसे में ये क्रिप्टो करेंसी की ओर मूव हो रहे हैं। और पैनल के संचालकों को एक मैसेज भी आया है जिसकी जानकारी आईजी अमरीश मिश्रा ने दी है। और उन्होंने कहा है कि चूंकि खाते अकाउंट मिल नहीं रहे हैं महादेव सट्टा ऐप को लेकर के, तो ऐसे में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ये लेन देन कर रहे हैं। अब पुलिस की निगाह, ईओडब्ल्यू एसीबी की निगाह है, उस हो रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो इस दिशा में अभी तक अगर हम बात करें 2024 में, तो 9 पैनलों का खुलासा हुआ है और उनके आरोपियों को जो है अरेस्ट किया गया है। जी, ये अर्जुन सिंह यादव को लेकर भी कुछ खुलासा किया गया है? जी देखिए, अर्जुन सिंह जो बर्खास्त पुलिस कर्मी है उसे पकड़ा गया है। उसके बाद वो एक करके राज उगल रहा है। और अभी कलकत्ता से जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो सभी बिहार के रहने वाले हैं और स्टूडेंट भी हैं और पढ़ाई रह करके इस तरह के जो महादेव सट्टा ऐप का संचालन करते थे। पैनल अर्जुन सिंह यादव का ही था। तो आने वाले समय में और भी खुलासा होगा और आने वाले समय में ही इसके तार है और भी जुड़ेंगे और अन्य राज्यों तक जा सकते हैं। फिलहाल बड़ा खुलासा इसे कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बुरहानपुर में एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मतदान के एक दिन पूर्व बुरहानपुर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप राजे और यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। इनके अलावा कांग्रेस के 40 मुस्लिमों ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल ये लोग हो गए हैं। कल स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं मूलतः संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे संगठन में काम करना ही अच्छा लगता है और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में मुझे प्रभावित किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी पार्टी के प्रति लगन और निष्ठा और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपनी पार्टी के लिए अडिग रहते हैं। तो सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने। उसके बाद जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों की कद्र करता है और लोगों को मौके देता है। बुरहानपुर शहर का ही आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं तो पिछले 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने 6 जिलाध्यक्ष बदलने से मेरा मतलब है कि 6 नए लोगों को मौका दिया, नेतृत्व को मौका दिया, ढूंढ कर। के बाद आज भगवान बद्री विशाल के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए हैं। कपाट खुलने के वक्त हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
अगले 6 महीने तक श्रद्धालु उनके दर्शन कर पाएंगे। आस्था और भक्ति का सैलाब बद्रीनाथ धाम में उमड़ा है। सुबह ठीक 6 बजे पूरे विधि विधान के साथ भू बैकुंठ बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। रिमझिम बारिश के बीच कपाट खुले तो भक्तों का उत्साह, उमंग और आस्था चरम पर दिखी। कपाट खुलते ही धाम जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए ठीक 6 बजे खोल दिए गए हैं। आज से भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना अब यानी कि रावल जी करेंगे। 6 माह तक जहां शीतकाल में नारद भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करते थे, तो वहीं कपाट खुलने के बाद अब नर के रूप में रावल जी भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे। आर्मी बैंड एवं ढोल नगाड़ों की मधुर धुन और स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ भगवान बद्री विशाल की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। धाम में हर कोई भक्ति से लबरेज दिखाई दिया। हम लोग यहाँ पर बद्रीनाथ को ऊनी वस्त्र देते हैं और 6 महीने बद्रीनाथ जी हमारे वस्त्र में रहते हैं। आज भगवान जी का कपाट खुला हुआ है, इसलिए हम माणा गांव के लोग सभी लोग यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने आए हैं। ये हम हवगुधारियों में से हैं। आज 6 महीने बाद भगवान बद्री विशाल के पुनः दर्शन हो रहे हैं और इससे खुशी और क्या होती है। क्या मानता है बद्री विशाल की? भगवान बद्री विशाल से है कि देश में सुख शांति रहे और सभी धन्य धान्य रहे। कपाट खुल गए, मूर्ति सरसब जी चकाचक है, बिल्कुल बड़ा सुंदर से और बड़ा मंगल बरस रहा था जब कपाट खुल रहे थे। तो क्या विशेषता है बद्रीनाथ जी? भगवान चकाचक घी में लबालब है, जैसा चाहते थे वैसा मिला हमें। आज मूर्तियां सुंदर मिली हैं। बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। इसके साथ ही प्राचीन मठ और मंदिरों की सजावट भी भव्य की गई। पहले ही दिन बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का हजूम उमड़ा और भक्त लंबी लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बहुत खुशी हो रही है जी, मन को पूरा झूम झूम के नाचे जी। कब से खड़े हैं आप लाइन पे? सर एक ही शिकायत है, 1 बजे से लगे हुए हैं जी और भगवान के दर्शन के लिए खड़े हैं। बारिश भी हो रही है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और आज कपाट खुल गया सब भक्तों के लिए और बहुत अद्भुत दृश्य से देख रहे हैं आप। एकदम मनमोहक है और बहुत ही भक्तों में खुशी का लहर है। भगवान 6 महीना के लिए बद्री विशाल की कपाट खुल चुका है। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 माह के अंतराल के बाद खुले हैं। पिछले साल 18 नवंबर से शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए थे। इसके साथ ही उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। भगवान बद्री विशाल जी के भी आज कपाट खुल गए हैं और सभी श्रद्धालुओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आए और यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करें। भगवान सबकी यात्रा सफल बनाएं। हमारा प्रयास है कि यात्रा में किसी को कोई परेशानी न हो, व्यवस्थित तरीके से यात्रा चले। शुरुआती दिनों में अत्यधिक लोग पहुंच रहे हैं। मेरा उन सभी से कहना है कि जो यात्रा के नियम हैं, रजिस्ट्रेशन है, बुकिंग है, मौसम की जानकारी है, वो सब जानने के बाद ही यात्रा आगे बढ़ाएं। इससे पहले 3 धाम केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट बीते शुक्रवार अक्षय तृतीया के दिन 10 मई को ही खोले जा चुके हैं और सभी धामों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बद्रीनाथ धाम से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।